झूठ मत बोलो। इसका अंकल, आपने नाश्ता नहीं किया? चाय भी ठंडी हो गई अंकल। कहाँ गए होंगे समधी जी? अगर हमें पता होता तो ले आते ना उन्हें। ऐसे होते हैं महान पुरुष, बाहर से सख्त और अंदर से नरम और संवेदनशील। न जाने कहाँ चले गए होंगे। रिलैक्स अंकल। कैसे रिलैक्स करूं बेटा, मैं कैसे रिलैक्स करूं? आज मेरी वजह से वो आदमी घर छोड़कर चला गया है। न जाने कहाँ होंगे और किस हाल में होंगे समधी जी। अंकल, आप कुछ खा लीजिए। नहीं, जब तक समधी जी वापस घर नहीं आ जाते, ना ही मैं कुछ खाऊंगा और ना ही मैं कुछ पीऊंगा। ये राजू दाढ़ी लगाने को तैयार ही नहीं है। समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। अपूर्व भैया, मैंने पहले ही कहा था कि असत्य का मार्ग कभी भी राजमार्ग नहीं बन सकता। वो सदैव हमें पराजय की ओर ले जाता है। अरे पंकज, मुझे ना राजमार्ग पे चलना है ना महामार्ग पे चलना है। उस राजू को दाढ़ी चिपकानी है, कुछ सोचो। अपूर्व, हमारे पास एक मस्त आइडिया है, बोलेगा? हाँ जल्दी बोलो। दादा, हम क्या करेगा, और राजू का कान पट्टी में ऐसा गान लगा देगा और उसको बोलेगा, ए दाढ़ी तुम लगा लो राजू। बोलता है, ए दाढ़ी तुम लगा लो राजू। तो दादा, वो तो डर के मारे वो दाढ़ी लगा लेगा। तो कैसा लगा तुमको हमारा एक गब्बर दादा वाला आइडिया? ये गब्बर वाला आइडिया एकदम गोबर वाला आइडिया है। तुम जिस स्कूल में पढ़ते हो ना, वो स्कूल का प्रिंसिपल है, वो तुरंत समझ जाएगा। बैठ जाओ यार, बैठ जाओ। लकड़ी की गुड़िया सा। इनसे कहिए, हमें उन्हें समझाना ही तो है ना। पल्लवी जी, आप समझ नहीं रही हैं। हमें राजू को जो समझाना है वो ये नहीं है जो परेश जी उन्हें समझाना चाहते हैं। देखिए, मैं आपको समझाता हूँ कि परेश जी जो... पंकज प्लीज, आइंदा कभी किसी को समझाने की कोशिश मत करो। कोई नहीं समझेगा। अरे क्यों नहीं समझेंगे? पंकज जी, आप मुझे समझाइए, मैं सबको समझा देती हूँ। समझाइए ना। प्रीति जी, आपकी समझ और मेरी समझ कभी नहीं मिल सकती। अब भाई यार, बंद करो ना माथाकुट। भाई ला, मेरे पास एक सीधा साधा जलेबी जैसा आइडिया है। देख, बोलो। मैं ना राजू को वो नींद का काढ़ा पिला दूंगी। वो गहरी नींद में कुंभकर्ण के जैसे सोता होएगा नहीं, तो भी उसको दाढ़ी चिपका देंगे। फिर अंकल को जाके बोलेंगे कि समधी जी सो रहे, उनको उठाओ। राजू जैसे ही आँख खोलेगा, अंकल को सामने देखेगा, उसकी बोबड़ी बंद। अच्छा है, अच्छा है। सुपर सिस्टर, तू सचमुच समझदार है। अरे इसमें समझदारी की क्या बात है? फालतू आइडिया है। जो दाढ़ी रात को चिपका रहे, वो सुबह को निकल भी सकती है ना। अरे अरे अब भाई, डांग के जंगल के घुटर छू पेड़ के गोंद से उसको मैं चिपकाऊंगी। ये उस पर लटकेगी ना तो भी दाढ़ी नहीं निकलेगी। सुपर सिस्टर, तू जा और काढ़ा बनाना शुरू कर। चलो। दाढ़ी कहाँ है? दादा, दाढ़ी किधर है? अरे वही तो पूछ रहा हूँ। चलो दाढ़ी ढूंढते हैं। चलो चलो चलो, दाढ़ी ढूंढेगा, दाढ़ी ढूंढेगा। रजाई सा, सॉरी। मिल गई, दाढ़ी मिल गई। दादा, दाढ़ी नहीं है, हमारा सिर का बाल है। भूखा मानुस, क्षमा करता है। गद्दा सा, इनसे कहिए ना, ये दाढ़ी तो मिल ही नहीं रही है। ओहो भाभी सा, अगर नहीं मिल रही तो पलंग सा के नीचे देखिए, मिल जाएगी। मिल गया। मिल गया। शाबाश। परेश जी, मिल गया नहीं, मिल गई कहते हैं। दाढ़ी नारी जाती है। अरे वो जाति को मारो गोली। चल दाढ़ी दे।
ये तो अभी तो हमको एक तिनका मिला है। तिनका? हाँ दादा, वो हम हिंदी में एक तो कहावत सुना था, क्या था, चोर का दाढ़ी में तिनका। तो ये तिनका मिल गया है, दाढ़ी भी ढूंढता है, इधर ही किधर होगा, हाँ देखता है। ओ मेरे बंधु रे। क्या हो रहा है ये सब? राजू भैया आ गए। हेलो, अभी हम सब मिलके ढूंढते हो, बराबर? क्या? ये पल्लू साहब है, उसकी बाली गुम हो गई है। वो ढूंढने की है। चलो चलो ढूंढते हो। चलो 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 चलो। तो आपको मैं शक्ल से इतना उल्लू नजर आता हूँ कि सब लोग ढूंढो ढूंढो बोल के रुक गए। मुझे सब पता है कि आप लोग उनकी बाली नहीं, मेरी दाढ़ी ढूंढ रहे हो। अबुल भैया, जितना मर्जी ढूंढ लो, दाढ़ी मैंने ऐसी जगह पे छुपाई है ना, सारा जहां ढूंढोगे तो भी नहीं मिलेगी, समझे? ये राजू शक्ल से उल्लू दिखता नहीं, लेकिन है। माँ 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 प्लीज जल्दी कुछ करिए ना, हालत बहुत खराब है। मेरी हालत तो बहुत अच्छी है। नहीं नहीं, आपकी नहीं माँ, अंकल की हालत बहुत खराब है। उन्होंने अन्न जल का त्याग कर दिया है। कह रहे हैं जब तक पिताजी वापस घर नहीं आ जाते वो कुछ नहीं खाएंगे। माँ बुरा मत मानिए, पर आपको दुख नहीं हो रहा? दुख? दुख तो रग रग में खून बनकर दौड़ रहा है, नस नस में अगन फैला रहा है। मैंने भी अन्न जल का त्याग कर दिया है। जी? मतलब ये तो फल है ना। अब सब कुछ छोड़ दूंगी तो शरीर में शक्ति कहाँ से रहेगी? मेरे सुहाग का इंतजार करने के लिए शरीर को टिकाकर तो रखना पड़ेगा ना। बिल्कुल सही कहा आपने माँ, बस यही बात आप अंकल को समझा दीजिए। बस, सॉरी, बस कुछ मत बोलो। मैं चलती हूँ समधी जी को समझाने के लिए। मेरे रहते हुए मैं ऐसा अनर्थ कभी नहीं होने दूंगी। चलो। माँ, समधी जी, समधी जी गए क्या? नहीं मतलब सो गए क्या? अंकल 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 क्या हुआ? मैं समधी जी को ढूंढ रहा था। जलेबी साहब, इनसे पूछिए यूं बैठे बैठे कोई किसी को कैसे ढूंढ सकता है? मुझे लगा कि समधी जी और मेरे गुरुदेव दक्षिणायन जी अगर हिमालय में बैठे बैठे मुझे देख सकते हैं तो मैं भी समधी जी को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। तो दिखे? नहीं, जू चौपाटी तक पहुंचा था और आप लोग आ गए। जू तक जाकर आए? जी। अंकल आप प्लीज टेंशन मत लीजिए, पिताजी आ जाएंगे। प्लीज थोड़ा सा खा लीजिए आप। नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। माँ समझाइए ना। एक मिनट, इनको समझाना क्या है? ओफो, माँ अंकल ने अन्न त्याग दिया है, उन्हें ये समझाना है कि कुछ खा ले। जाओ। मैं क्या कहती हूँ समधी जी, अब जू तक जाकर आए, मिले क्या वो? नहीं मिले ना। और अगर हम नहीं आते तो चलते चलते आप चर्चगेट तक पहुंच जाते, और वहां अगर आपको बिना खाए पिए चक्कर आ जाते तो? नहीं, मुझे चर्चगेट नहीं जाना है। मुझे तो हिमालय जाना था। क्या बोला? ले, तब तो इनकी दिशा ही गलत है। जो इस तरफ आया और हिमालय उस तरफ। लेकिन देखिए, अगर आप नहीं खाएंगे तो हम सब भी नहीं खाएंगे। हम नहीं खाएंगे तो पूरा परिवार नहीं खाएगा।
पूरा परिवार नहीं खाएगा तो पूरा शहर नहीं खाएगा, और अगर पूरा शहर नहीं खाएगा तो पूरा हिंदुस्तान नहीं खाएगा, तो कैसा लगेगा भूखा हिंदुस्तान? और अगर इसी दौरान आपके समधी जी आ गए और अगर उन्हें ये पता चला कि उनकी वजह से पूरा हिंदुस्तान भूखा है, तो वो भी अपना अन्न जल त्याग देंगे, तो इस सब के जिम्मेदार होंगे आप, सिर्फ आप। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं खाऊंगा। अपूर्वा, 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 गुड न्यूज। क्या हुआ? पता है, अंकल ने उपवास तोड़ दिया। ओ वेरी गुड। कैसे? माँ ने समझाया उन्हें, उन्होंने ये फाफड़ा भी खाया। दैट्स गुड। क्या है बेटा कि मैं खामखा निराश हो गया था, लेकिन अब मुझे मेरी गलती समझ में आ गई है। अरे सबको बुलाओ, सबको बुलाओ। पंकज, परेश, तुलिका, सब आओ बेटा। देखो क्या है कि समधी जी यहाँ से बहुत दूर नहीं गए होंगे। इससे पहले कि समधी जी हमसे बहुत दूर निकल जाए, हमें उन्हें ढूंढ लेना चाहिए। अपूर्व, तुम पुलिस स्टेशन चले जाओ बेटा। पंकज, तुम मंदिर और मार्केट में चले जाओ। परेश बेटा, तुम रेलवे स्टेशन चले जाओ। जी अंकल जी। और समधन जी, आप दोनों बहुओं को लेकर गार्डन में देख आइए। और मैं कहाँ जाऊं अपूर्व? नहीं बेटा, तुम यहीं पर हो। क्या है कि हम लोग तो ढूंढने निकल जाएंगे समधी जी को। ना ना, डरो मत, डरो मत बेटा। यहाँ कोई होना चाहिए ना। अगर समधी जी यहाँ पर आ गए तो हमें बताने वाला भी तो कोई होना चाहिए, वरना पता चला कि हम उन्हें बाहर ढूंढ रहे हैं और वो यहाँ घर पर बैठे बैठे हमारा इंतजार कर रहे हैं। चलो चलो जवानों, तैयार हो जाओ, मैं गाड़ी निकालता हूँ। कम ऑन। जाओ, जुट जाओ। जब तक ईश्वर लाल जी मिलेंगे नहीं, अंकल आपको छोड़ेंगे नहीं। जाओ जाओ, हर दिशा में दौड़ो, जीपें दौड़ाओ, गाड़ियां दौड़ाओ, रथ यात्राएं भी निकालो, पेट्रोल जलाओ, डीजल जलाओ, हो सके तो अपना दिल भी जलाओ। सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन ईश्वर नहीं मिलेगा। कौन कहता है कि ढूंढने से ईश्वर मिल जाता है? राजू, ईश्वर लाल जी को तुम नाम लेकर बुलाते हो? शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। यहाँ सब ईश्वर लाल जी को ढूंढने में लगे हुए हैं और तू यहाँ बैठे बैठे दांत दिखा रहा है, हंस रहा है। और तुम जैसे नालायकों की वजह से ये पूरा जनरेशन बदनाम है। मैं अब तक यही सोचता रहा कि ईश्वर लाल जी मेरी वजह से घर छोड़कर चले गए, लेकिन तुम्हारी वजह से, तुम्हारी नालायकियों की वजह से वो घर छोड़कर चले गए हैं। उस महान आत्मा ने मुझे कहा था कि तुम्हें मैं घर से बाहर ना निकालूं। तुम्हारे अंदर की वो बुराई है, उससे मैं बाहर निकालूं। और तुम मेरे संस्कार मुझे इस वक्त परमिट नहीं कर रहे हैं अभद्र भाषा बोलने के लिए, लेकिन आज मुझे उस भाषा का प्रयोग करना ही पड़ेगा। तुम वो कुत्ते की तुम हो जिसे 7 साल तक अगर जमीन में गाड़ के रखी जाए तो भी वो टेढ़ी की टेढ़ी ही रहेगी। आज के बाद अपना मुंह तुम मुझे नहीं दिखाओगे। चलो। शब्बो, मत पूछ कि आज मैं कितना खुश हूं। मैं और मेरा मुंह इतना आजाद महसूस कर रहे हैं। बस आज के बाद तू और मैं समंदर किनारे जाएंगे, रेत के महल बनाएंगे, एक नारियल खरीदकर उसमें 2 स्ट्रॉ डालकर पानी पिएंगे। शब्बो, दिल तो चाहता है कि तू मेरे सामने हो, जैसे ही मैं आंखें खोलूं बस। पहचाना? मैं तुझे बाद में पहचानता हूँ, फोन करता हूँ। अरे निरंजन भाई, पहचानूंगा कैसे नहीं? अरे आप ही तो हैं जिन्होंने मेरे मामा जी को बाहर भिजवाया था, उनका पासपोर्ट बनाया था।
बहुत काम के आदमी हो भाई। वो तो मैं हुई हूँ, लेकिन आज मुझे आपसे कुछ काम पड़ गया है। अरे बताओ ना। अरे आपको तो पता ही है ना कि मेरे बेटे को हर चीज खा जाने की बीमारी है। अरे एक बार मैं फ्लाइट में जा रहा था तो किसी की टिकट चबा गया वो। अरे मुझे जेल हो गई। दूसरे दिन वो अपने मम्मी के साथ मुझसे जेल में मिलने आया तो इंस्पेक्टर का डंडा ही चबा के खा गया। और इंस्पेक्टर तो घबरा गया और घबरा करके मुझे छोड़ दिया। और 3 दिन से हम टीवी नहीं देख पाए। टीवी खा गया? अरे नहीं, रिमोट के बटन खा लिए। तो भाई उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? उसे किसी डॉक्टर के पास लेके जाओ ना। राजू भाई देखिए, आप ही सब कुछ कर सकते हैं। अरे आज जो चीज उसने खाया ना, अरे उस चीज के खा जाने की वजह से मेरी नौकरी, मेरे परिवार की रोजी रोटी के ऊपर खतरा मंडरा रहा है। अरे भाई रोना कम कर और बोलना ज्यादा कर, ताकि मेरी समझ में कुछ आए। आपके मामा जी लंदन तो पहुंच गए ना? हाँ। अरे वहां जिस नौकरी के लिए वो गए हैं ना, वहां पर एक डॉक्यूमेंट भेजना था। ये देखिए, यही है वो डॉक्यूमेंट। ये देखिए, यही है वो फॉर्म। अरे तो भाई इसको कुरियर कर देना। लेकिन यहाँ पे आपके मामा जी का एक फोटो था जो कि मेरे बेटे ने यहाँ से उखाड़ कर खा लिया। अब बिना फोटोग्राफ करने से भेज नहीं सकता ना। तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? मेरे पास मामा जी का कोई फोटो नहीं है। राजू भाई देखिए, आप कुछ कीजिए, कहीं से भी मामा जी का एक नया फोटोग्राफ का व्यवस्था कर दीजिए, नहीं तो मेरी नौकरी चली जाएगी। मेरी नौकरी चली जाएगी तो मेरी सैलरी बंद हो जाएगी। मेरी सैलरी बंद हो जाएगी तो मैं होम लोन के किस्त नहीं दे पाऊंगा। बैंक वाले मेरा होम छीन लेंगे। मैं रास्ते पे आ जाऊंगा, लोग मुझे पत्थर से मारेंगे। आपको पता है ना कि पत्थर कितना लगता है? अबे मुझे कैसे मालूम होगा? मैं पत्थर खाता हूँ? लेकिन हमें तो खाने पड़ेंगे ना। हाँ। राजू भाई कहीं से भी मामा जी का एक फोटो ढूंढ दीजिए, हमारा काम हो जाएगा। प्लीज प्लीज राजू भाई। अरे यार मेरे पास सच में नहीं है। मैं क्या कहाँ से लाऊं? मैं नहीं है मेरे पास। कुछ भी कीजिए, मुझे पैसा लीजिए राजू भाई, मुझे पैसा रंजन भाई एक मिनट चुप। एक मिनट। तुम्हारे मोबाइल में कैमरा है? हाँ तो तू मेरी फोटो खींच ले। हाँ है? लेकिन मुझे तो आपके मामा जी का फोटो चाहिए ना। मालूम है। मामा जी बन के ही फोटो खिंचवाऊंगा। लेकिन वो कैसे? तू बस देखता जा। चल जल्दी फोटो खींच। चल। अरे आप तो आपके मामा जी जैसा लग रहे हैं। अरे मुझे पता है कि मैं मामा जी जैसा ही हूँ। फोटो खींच। अरे मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा है। आपने मेरी नौकरी बचा ली, आपने मुझे पत्थर खाने से बचा लिया। अगर तूने फटाफट फोटो ना खींची तो उसी पत्थर से मारूंगा तुझे। चल जल्दी खींच। इससे पहले को मुझे देख ले और मैं फंस गया ना। चल निकाल। थैंक यू राजू भाई, आपने मुझे बचा लिया। अरे जा, इससे पहले को मुझे देखना ले। समधी जी आप आ गए। अरे समधी जी आ गए हैं। समधी जी बस अभी कभी मत जाइएगा यहाँ से। पिताजी आपको देखकर इतना अच्छा लग रहा है कि पूछे मत। देखिए परिवार कितना खुश हो रहा है आपको देखकर। वाह वाह वाह। कैसी रही यात्रा? झूठ मत बोलो।